बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है आज हमने। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। इंटीजर्स की जब बात होती है तो आपको मालूम है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल होते हैं। इट मीन्स जो हम तीन कंसेक्टिव नंबर्स कंसीडर करेंगे और उनके दरमियान डिफरेंस हमेशा 1 का होता है। ठीक है, जैसे 2 और 3 के दरमियान हमेशा 1 का डिफरेंस होता है, इसी तरह -1 और -2 के दरमियान भी 1 का डिफरेंस ही होगा। अब आप जो इंटीजर्स कंसीडर करेंगे ना, वो हम कैसे कंसीडर करेंगे कि एक हम x कंसीडर करेंगे, x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और x में 1 ऐड कर देंगे, हमारे पास तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हो जाएंगे। और इन तीनों का सम हमारे पास किसके इक्वल है? 42 के। इन रिटन स्टेटमेंट हम इसको कैसे लिखेंगे? सम ऑफ इंटीजर्स किसके इक्वल है बच्चे? 42 के इक्वल है। और इंटीजर्स हमारे पास क्या है? x, x प्लस 1, x माइनस 1। इट मीन्स आप इन तीनों का सम लोगे तो मेरे पास किसके इक्वल आंसर आएगा? 42 के इक्वल आएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है +1 और -1, आप इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। x और x ऐड होकर 3x बनाएंगे। x को सेपरेट करने के लिए हम दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सेपरेटली x रह जाएगा। इधर आफ्टर कटिंग हमारे पास 14 रिजल्ट आ जाएगा। एक इंटीजर आपके पास आ गया। सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या है? x प्लस 1। 14 में हम 1 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। थर्ड इंटीजर मेरे पास है x माइनस 1। 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स मेरे पास क्या आएंगे? 13, 14 एंड 15। सेकेंड क्वेश्चन है, डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इन विच लेंथ ऑफ एसी इज √3 plus k√5 centimeters. Area of triangle ABC is 1 plus k√15 centimeters square. Find the length AB in the form of A is k√3 plus B is k√5 centimeters. A और B उसने क्या कहा है? इंटीजर्स है हमारे पास, यानी ये स्क्वायर रूट में इनके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ये एक आपके पास होल नंबर्स की फॉर्म में आएंगे। अब राइट एंगल की जब आप बात करते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि इस ट्राइंगल को देखते हुए ए सी मेरे पास बच्चे क्या है? बेस। और ए बी मेरे पास क्या है? ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और बी सी मेरे पास क्या है बच्चे? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ ए सी और ए बी को यूज करेंगे, क्योंकि उसने हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय आल्टीट्यूड। अब इसका सोल्यूशन करते हैं हम। जो चीजें उसने हमें दी हुई है, उसने दिया हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज 1 plus k√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी चीज उसने हमें दी है बेस AC विच इज इक्वल टू √3 plus k√5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय आल्टीट्यूड। ट्राइंगल के हिसाब से मैंने आपको शो भी कर दिया कि ये मेरी बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। अब आपने अपने फॉर्मूले में क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। हाफ वैसे ही रहेगा आपके पास, बेस क्योंकि हमारे पास दी हुई है इसलिए हम उसकी वैल्यू लगा देंगे, और ऑल्टीट्यूड हमने निकालना है, इसकी जगह पे हम लोग ए बी लगा देंगे। ठीक हो गया। एरिया की जगह पे भी हमने वैल्यू लगानी है। एरिया की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, उसने हमें क्या दिया हुआ है? 1 plus k√15 equals to k√3 plus k√5 over 2। अब मैं ना मेजरमेंट हटा रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय ए बी। आपको क्योंकि ए बी चाहिए तो आप ए बी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, वो आपको मालूम है दूसरी साइड पर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो ये उलट जाएगी। ए बी मैं लेफ्ट साइड पे लिख रही हूँ, मेरे पास बनेगा ये 1 plus k√15, और ये वैल्यू जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये बन जाएगी 2 over k√3 plus k√5। ठीक हो गया। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं। ठीक, तो हम लोग क्योंकि जब रैशनलाइज करते हैं तो हमें बिगर वैल्यू पहले चाहिए होती है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि जो 5 minus k√5 वाली वैल्यू उसको मैं पहले लिख रही हूँ और दूसरी वैल्यू को बाद में लिख रही हूँ, क्योंकि आपको पता है एडिशन में इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं साथ ही अपने डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए
मैं रैशनलाइज कर रही हूँ, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 की जगह पे आएगा मेरे पास माइनस स्क्वायर रूट 3। इसी से आपने मल्टीप्लाई करना है और इसी से ही आपने डिवाइड करना है। तो आपका बाहर ऐसे रहेगा, इधर आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, और डिवीजन में मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट को आप आपस में काट देंगे। ऊपर आपने करना है बच्चे मल्टीप्लाई, 2 हम बाहर ही रहने देंगे, 2 को हमने नहीं छेड़ना। 1 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 के साथ, प्लस स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 के साथ, माइनस आएगा स्क्वायर रूट 3, और लास्ट में भी माइनस के साथ स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 15 के साथ। डिवीजन में मेरे पास इधर से आएगा 5 और इधर से आएगा 3, 2 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट कंबाइन कर देंगे, ये 15 है, 15 को मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 5 और आ गया अंदर, माइनस स्क्वायर रूट 3 वैसे रहेगा। यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट कंबाइन कर देंगे, 3 है और 15 को मैं लिख लूंगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। डिवीजन में मेरे पास क्या आ रहा है, ये ब्रैकेट बंद हो गई आपकी, डिवीजन में मेरे पास आ रहा है 2, ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 ऐसे रहेगा, प्लस 5 आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, अंदर आ गया जस्ट 3, माइनस स्क्वायर रूट 3 है आपके पास। इधर से आपका 2 दफा क्योंकि 3 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर बन जाएगा 3 का और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो हम लोग 3 स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हैं इसको। डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो चुका है। अब ये जो स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यू है और आपके पास जो ये वैल्यू है, ये आपस में ऐड होंगी। यहाँ पे आपके पास 1 दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास -3 दिया हुआ है, ये ऐड होकर मुझे रिजल्ट देंगे -2 स्क्वायर रूट 5। ये दोनों वैल्यूज भी ऐड होंगी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -1 है, ये ऐड होकर आपको आंसर देंगे 4 स्क्वायर रूट 3। यही आपका आंसर है।